हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत। मैं एमपी सर। आज हम लोग इस नए वीडियो में विशेषण के भेद का अध्ययन करेंगे कि विशेषण क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसके परिभाषा क्या होती है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा है। आज हम लोग जो सीखेंगे वह है विशेषण के भेद, कि विशेषण के जो भेद हैं वह तो हम लोग पहले की वीडियो में सीख चुके हैं। आज ये सीखेंगे कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाण बोधक किसे कहते हैं, संख्यावाचक किसे कहते हैं या गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है। तो इसमें परिभाषा इसका है कि पुरुषवाचक और निजवाचक पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक क्या है उसको देखिए कि मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं, जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहा गया कि मैं, तू, वह के अलावा यदि कोई सर्वनाम जो है वह किसी संज्ञा के क्या आता है, पहले आता है। संज्ञा के पहले आता है, किसको छोड़ना है, मैं को छोड़ना है, तू को छोड़ना है, वह को छोड़ना। मैं, तू, वह क्या है, सर्वनाम है। और इस सर्वनाम को छोड़कर इनके अलावा कोई दूसरा सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आता है तब वह क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में जैसे कहा गया कि वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया। अब यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए वह या नौकर क्या है, संज्ञा है। नौकर क्या है, संज्ञा है। उसके पहले वह आया है, वह क्या है, सर्वनाम है। तो यही आपका क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हुआ।
यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ पर घोड़ा क्या है? संज्ञा है, और यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अच्छा भी क्या है? यहाँ विशेषण है। आगे, वह लड़का सुंदर है। वह लड़का सुंदर है। यहाँ पर वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। आगे देखते हैं कि ये सार्वनामिक विशेषण है, इसके दो भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, जिसमें एक भेद है मौलिक सार्वनामिक और एक भेद है यौगिक सार्वनामिक। तो आपसे पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के कितना है? दो भेद है। तो अब इसमें जो पहला भेद है, जिसका नाम है मौलिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक। मौलिक का मतलब होता है कि ऐसा सार्वनामिक जिसमें क्या हो, कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो यहां लिखेंगे जो बिना रूपांतरण के, बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है। उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए उन शब्दों में, और संज्ञा के पहले आएगा, तो वह होगा आपका मौलिक सार्वनामिक। जैसे वह नौकर मौलिक सार्वनामिक है। यह घर आदि। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो यहाँ पर क्या है? मौलिक सार्वनामिक है। दूसरा जो है उसका है नाम है यौगिक सार्वनामिक। यौगिक सार्वनामिक। यौगिक सार्वनामिक किसे कहते हैं? तो इसमें क्या है कि जो मूल सर्वनामों में, मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने पर, प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश आदि।
कि कहा गया कि कोई मूल सर्वनाम था, उस सर्वनाम में थोड़ा परिवर्तन किया गया या कुछ प्रत्यय जोड़कर उसको यौगिक सार्वनामिक बनाया गया। तो सार्वनामिक जो विशेषण है उसके दो भेद होते हैं, जिसमें यौगिक और मौलिक। किसके आधार पर है? व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। आगे फिर हम लोग देखते हैं अगला जो विशेषण है, जिसका नाम है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण दशा स्वभाव आदि लक्षित हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि संज्ञा का क्या होना चाहिए? गुण, दशा या स्वभाव दिखाई दे तो वहां पर क्या होगा? आपका गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे आपसे कहा जाता है, जैसे लाल, नीला, हरा, पीला, अच्छा, बुरा, ईमानदार, नया, पुराना, ताजा, खट्टा, मीठा, लंबा, छोटा, मोटा, दुबला, पतला, सीधा, समतल, चौकोर, नुकीला, सुनहरा, चमकीला, भद्दा, सुंदर, सच्चा, झूठा, पापी, दानी,
आदि। आपसे क्या पूछा जाएगा, अच्छा विशेषण जो है वह विशेषण के किस भेद में आता है। तो यहाँ पर अच्छा क्या है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की गुण को बताया जाएगा, और जब गुण को बताया जाए तो वहां पर क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होगा। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है कि लाल, नीला, हरा, पीला, अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, नया, पुराना, खट्टा, ताजा, मीठा, लंबा, छोटा, यह सब क्या है, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ये शब्द कहीं पर आपको दिखाई देगा तो आपको बताना है कि यह जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इन शब्दों को आपको याद रखना है। तो जब ये शब्द आपको याद रहेंगे तो आप वहां पर बताएंगे कि इसमें जो है गुणवाचक विशेषण है। आगे हम लोग देखेंगे जो संख्या, इसका तीसरा भेद है जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण तो संख्यावाचक विशेषण से तात्पर्य क्या है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित हो, कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित हो या दिखाई दे उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार घोड़े, चार घोड़े। अब यहाँ पर क्या है, चार संख्या है और घोड़ों की संख्या कितनी है, चार। तो यहाँ पर जो चार है वह क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। 30 दिन आ गया, 30 दिन। और आदि, यह हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं उसको देखते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो इसमें एक होता है संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो इसमें जो होता है इसके दो भेद होते हैं, जिसमें एक है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक,
और निश्चित संख्यावाचक क्या होता है कि जिस विशेषण से या जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या है उस निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे यहाँ कहा गया 4 घोड़े, अब क्या है यहाँ पर 4 घोड़े, अब घोड़ों की संख्या निश्चित हो गई, 4 ही घोड़े हैं तो 4 क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक होगा। 30 दिन कहा गया, दिन की संख्या निश्चित है इसलिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और यही होता है कि अगर कहा जाता है कि जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो वहां पर क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है। जैसे कह दिया जाए सब लड़के या कुछ लड़के कहा जाए तो क्या होगा, वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो इसके क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं जिसमें निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। जहां पर विशेषण की संख्या निश्चित हो वह निश्चित संख्यावाचक, और जहां पर इसकी संख्या निश्चित ना हो वह अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे इसमें कहा गया कुछ लड़के, अब लड़कों की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। और यहाँ कहा गया 4 कलम, अब यहाँ पे कलम की संख्या निर्धारित है या निश्चित है, जिसको कहते हैं कहा या निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे हम लोग फिर देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर संख्यावाचक विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं। इसी में अभी हम लोग देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो जिसमें आपका है पहला गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक, अब गणनावाचक क्या होता है, गणना कैसे हम लोग करते हैं, 1 2 3 4, तो इस तरीके हम गणना करते हैं। या क्या है, गणनावाचक विशेषण है। आपसे पूछा जाएगा 1 2 3 4 निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कैसा है, तो यह गणनावाचक विशेषण है। दूसरा इसमें है क्रमवाचक। क्रम कैसे निर्धारित करते हैं, कहते हैं पहला दूसरा चौथा, यह क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। इसके बाद तीसरा जो है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, जैसे कहते हैं दूना तिगुना चौगुना। तो गुना शब्द आपको कहीं मिले तो आपको बताना है यह आवृत्तिवाचक है। जो चौथा है समुदाय बोधक। समुदाय बोधक विशेषण यह क्या होता है, इसमें समूह का बोध होता है। जैसे कहा गया दोनों तीनों, फिर चारों, यह क्या है आपका समुदाय बोधक। पांचवा है आवृत्ति, हो गया है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में कहा गया प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा। तो यह विशेषण क्या है आपका। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो संख्यावाचक विशेषण है यह विशेषण आपका समाप्त होता है।
तो अगला विशेषण देखते हैं जिसका नाम है परिमाण बोधक। चौथा विशेषण परिमाण बोधक। परिमाण बोधक क्या होता है? किस अब यह विशेषण जो है यह भी संख्यावाचक विशेषण का एक भेद है। तो यहाँ लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण का एक भेद है। संख्यावाचक विशेषण का एक भेद है। आपसे पूछा जाएगा कि परिमाणवाचक जो है विशेषण किस विशेषण का भेद है, तो संख्यावाचक विशेषण का भेद है या किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। कि कहा जाए कि जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो। जहां नाप तौल की बात आएगी वह आपका क्या होगा? परिमाण बोधक विशेषण होगा। जैसे आपको ध्यान देना है कि केवल क्या है, किसी वस्तु की नाप या तौल की बोध की बात होगी तो वहां पर वह विशेषण परिमाण बोधक विशेषण होगा। जैसे कहा गया शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, सब धन, तो यहां देखिए शेर भर दूध क्या है? शेर भर है। सोना तोला भर, थोड़ा पानी है, सब धन है। तो यहाँ पर यह क्या हो गया? परिमाण बोधक विशेषण हो गया, क्योंकि दूध को भी मापा गया है, सोना को तौला गया है, पानी की भी मात्रा जो है इसकी भी माप की गई। तो यहाँ पर माप तौल की बात हो रही है, तो इसलिए यह क्या है? आपका परिमाण बोधक है। अब परिमाण बोधक विशेषण के दो भेद होते हैं। परिमाण बोधक विशेषण के भेद। इसके होते हैं दो भेद। परिमाण बोधक विशेषण के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है निश्चित परिमाण बोधक। निश्चित परिमाण बोधक। निश्चित परिमाण बोधक क्या होता है या किसे कहा जाता है? तो निश्चित परिमाण बोधक का मतलब है कि जिस विशेषण से किसी वस्तु की निश्चित या उसका जो है निश्चित परिमाण का बोध हो, उसकी मात्रा निश्चित हो। जैसे कहा जाए 10 किलो अनाज, 5 किलो गेहूं, तो यहाँ पर संख्या क्या है उसकी? निश्चित है, तो निश्चित वह परिमाण बोधक हो जाएगा। तो जैसे 2 सेर घी,
10 हाथ जगह, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 गज मलमल। यह आपका निश्चित परिमाण बोधक है। उसके बाद अनिश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। अनिश्चित परिमाण बोधक क्या होता है? अब इसी में जैसे आपसे कहा जाए बहुत दूध, अब दूध की मात्रा तो पता नहीं है, लेकिन क्या है, बहुत दूध है। अब यहाँ बहुत जो है अनिश्चित परिमाण बोधक है। सब धन कह दिया गया, सब धन। यहाँ भी क्या है, अनिश्चित है। कुछ अनाज कहा गया, कुछ अनाज। यहाँ भी क्या है, इसकी मात्रा का पता नहीं कितनी मात्रा है। तो यहाँ पर मात्रा की संख्या क्या है, निश्चित ना होने के कारण यहाँ पर अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। इस प्रकार क्या होता है कि जो विशेषण का यह टॉपिक है, विशेषण के भेद समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो अपने मित्रों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए जब चैनल आपका सब्सक्राइब रहेगा तो कोई भी वीडियो इस चैनल पर पड़ेगी तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।